अब होगी आपके कमेंट्स पे चर्चा, क्योंकि WSCube टेक लेकर आ रहा है एक नई प्लेलिस्ट कमेंट्स पे चर्चा, जहां पर हर रात 9 बजे हम आपके रैंडम कमेंट्स पिक करेंगे और उन कमेंट्स के सॉल्यूशंस देंगे आपको वीडियोस के फॉर्म में। तो गाइस, अब कमेंट्स पे चर्चा शुरू। हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube टेक, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस कमेंट्स पे चर्चा वीडियो नंबर 17 में हम लोग कुछ कमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आयुष का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इन्होंने पूछा है कि कैन यू टेल अस हाउ टू एक्चुअली लर्न सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन 2021। देखो, बहुत कुछ बदलता नहीं है, जो अपडेट्स आती है, अगर मैं बात करूँ 2020 में कैसे लर्न करेंगे और 2021 में कैसे लर्न करेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत कुछ बदलता नहीं है, बेसिक्स तो वही रहते हैं। अगर कुछ गूगल अपडेट वगैरह लेकर आ रहा है तो केवल वो चीज़ें चेंज होती हैं। और अगर आप किसी फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो गूगल एड्स की फील्ड हो, चाहे वो फेसबुक एड्स की फील्ड हो, या कंटेंट मार्केटिंग की फील्ड में काम करते हैं, वर्डप्रेस से काम करते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं, तो अपडेटेड रहना आपका काम है। आपको ऐसे रिसोर्सेज, आपको ऐसे ब्लॉग्स, आपको ऐसे यूट्यूब चैनल्स, आपको ऐसा कंटेंट आर्टिकल्स आपको फाइंड करके रखने पड़ेंगे जो बेसिकली अपडेट्स को कवर करते हो कि अभी इंडस्ट्री में नया क्या आ रहा है। अगर गूगल ने कोई अपडेट करी है या गूगल कोई अपडेट लेकर आ रहा है, तो उसके बारे में लोग मेंशन कर रहे हो, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे ब्लॉग्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, तो बेसिक्स तो आपको एक बार क्लियर करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको अपडेट्स वगैरह को फॉलो करते रहना पड़ता है, ताकि आप ये समझ सकें कि इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, और जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसमें कोई अगर अपडेट आ रही है, कोई नई चीज़ आ रही है, तो वो आप जो है उससे टच में बने रहें। और यहाँ पर अगर इनका जो क्वेश्चन है, मतलब वो चीज़ें तो आपको करनी है, इनका थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि 2021 में एसईओ कैसे सीखें। तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर जो बेसिक एसईओ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जनरली नहीं बदलते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, और उस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं आप। 40 वीडियोस हैं जो कि बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे देंगे, एक अच्छा ओवरव्यू दे देंगे आपको कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। 50-60% सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की क्लैरिटी आपको हो जाएगी। मैं 100% क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि केवल उन वीडियोस को देखकर 100% सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की क्लैरिटी नहीं होगी। आप पैरेलली कोई ब्लॉग बना लीजिए, कोई छोटी सी वेबसाइट बना लीजिए। अगर मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहा हूँ टाइटल्स की, तो उस वेबसाइट के ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्कीमा मार्कअप की, तो उस वेबसाइट के ऊपर आप स्कीमा मार्कअप को इम्प्लीमेंट करें। तो अगर आपके क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, मतलब स्पेसिफिक जो आपका क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसी की बात करें बेसिकली, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारी प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो करें, फाइन, और इसके जो वीडियोस हैं उसको आप 1 बाय 1 देखें, सीक्वेंस में ही है वो वीडियोस। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, कोई ना कोई वेबसाइट आपको पैरेलली क्रिएट कर लेनी है, एक छोटा सा ब्लॉग आपको क्रिएट कर लेना है। देखो, आप 1000 वीडियोस जो है वो देख डालोगे, कोई फायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस आपने एक सिंगल या 2-3 ब्लॉग्स बना के उन पे प्रैक्टिस नहीं करी। मतलब 1000 वीडियोस का देखना आपके एक ब्लॉग के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस करने के बराबर होता है। तो आई बिलीव आयुष आपको क्लियरिटी हो गई होगी। और 2021 की बात नहीं है, 2022 में भी, 23 में भी यही सारी चीज़ें काम करेंगी। पहले आपको बेसिक्स देखने हैं, उसके बाद आपको उसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है उसको करना है, और अपडेट्स के साथ आपको कनेक्टेड रहना है। आपको ऐसे रिसोर्सेज, आपको ऐसे ब्लॉग्स, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स आपको फाइंड करने हैं जो अपडेट्स के बारे में बताते रहें, और उन चीज़ों को आपको रेगुलरली फॉलो करना है। तो आप काम करते ही करते बड़ी सारी चीज़ें पैरेलली सीखते रहते हो, फाइन। और ये ऐसा नहीं कि 2021 में ही लागू होगा, आगे भी यही चीज चलेंगी। हरीश का सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, उमर सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन गूगल एनालिटिक्स, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। कुछ प्लेलिस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है, कमेंट मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि कुछ प्लेलिस्ट की जो है वो रिक्वेस्ट लगातार आ रही है। एक तो एफिलिएट मार्केटिंग की, ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाया जाए। कोशिश की जा रही है कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी जो है आपको प्लेलिस्ट दी जा सके। गूगल एनालिटिक्स, न्यू गूगल एनालिटिक्स की बात करें, यानी कि ये GA4 की बात करें, गूगल एनालिटिक्स 4 की बात करें, जल्दी उसके ऊपर भी वीडियोस लाए जाएंगे। बट गूगल एनालिटिक्स को ऑलरेडी जो यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स है उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो जो आपके बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सेम टाइप के कॉन्सेप्ट जो हैं वो GA4 में भी लगते हैं, बट उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, फाइन। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑफ अ वेबसाइट, एक्सप्लेन 3 स्टेप। देखो, ये कोई चीज स्टेप्स में नहीं समझाई जा सकती कि हम अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे इंक्रीज करें। मैं आपको कुछ जो है ऐसे वेज बता देता हूँ, ऐसे तरीके बता देता हूँ जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक
इंक्रीज कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है दैट इज एसईओ, फ्री तरीका, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका भी होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो एसईओ एक फ्री वे है या ऑर्गेनिक वे है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं। तो आप देखें किस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, सारी जो गूगल की गाइडलाइंस हैं उनको आपको फॉलो करना है और अपने पेजेस को गूगल में रैंक कराना है। कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर आपको कीवर्ड्स की भी रिसर्च करनी पड़ेगी, उन कीवर्ड्स का जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, वो कीवर्ड्स आपके जो पेज है उससे अलाइन होने चाहिए। तो उस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो एक ट्रैफिक का सोर्स ये भी हो सकता है। दूसरा जो ट्रैफिक का सोर्स है वो है बेसिकली एड्स। एड्स आर वेरी मच कंट्रोल्ड, ठीक है, ये कॉस्टली ज़रूर होते हैं, मतलब अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो यहाँ एड्स में हमें डायरेक्ट जो है पैसा खर्च करना पड़ता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम डायरेक्ट गूगल को कोई पैसा नहीं देते, बट अगेन एफर्ट्स होते हैं, हम बैकलिंक्स बनाते हैं, कई बार हमें पेड बैकलिंक्स लेने पड़ते हैं, कई बार हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज हायर करते हैं क्योंकि हमें अच्छे बैकलिंक्स चाहिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लगता है, इनडायरेक्ट यहाँ पर भी पैसा लगता है, बट डायरेक्टली हम गूगल को कोई पैसा नहीं दे रहे कि हमारी वेबसाइट को रैंक कर दो। बट वहीं पर अगर हम गूगल एड्स की बात करें तो वहां पर हम क्या करें, अगर हम गूगल एड्स में सर्च एड्स रन करें तो हम डायरेक्टली गूगल को पैसा दे रहे हैं, हम डायरेक्टली वहां पर बिड कर रहे हैं कि देखो भाई ये पर्टिकुलर कीवर्ड है, ये मैंने सेलेक्ट किया, अगर इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक आता है तो मैं इतना पैसा आपको दे सकता हूं। तो वहां पर क्या हो रहा है, हम गूगल को डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं। तो यहां पर हम पैसा जरूर देते हैं बट ये कंट्रोल्ड है, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे इन 5 दिन के अंदर, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेकर आना, मैंने कोई डेज डिसाइड कर ली कि मुझे इस पर्टिकुलर वीकेंड में अपनी वेबसाइट के ऊपर 1000 लोगों का ट्रैफिक लेकर आना है। तो ये चीज पॉसिबल है ना। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास पेड एड्स का ऑप्शन है। हम कुछ जो पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, हमारी निश से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, उनको हम पिक करेंगे और उनके ऊपर ट्रैफिक लाना हम स्टार्ट कर देंगे थ्रू पेड एड्स, ठीक है, उससे हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ सकता है। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि हमें हमारी जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, ठीक है, जो हमारी सोशल मीडिया की प्रेजेंस है उसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी सोशल मीडिया की प्रेजेंस होगी उतने अच्छे तरीके से हम लोग सोशल मीडिया से भी जो ट्रैफिक है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ अच्छे एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं, ठीक है, और हमने अपनी बायो लिंक में, जैसे इंस्टाग्राम की बात करें, हमने अगर अपने बायो लिंक में यहाँ पर वेबसाइट वगैरह मेंशन कर रखी तो रेगुलर हम वहाँ से भी ट्रैफिक ला सकते हैं। और ये ट्रैफिक जो है रिलेवेंट होता है क्योंकि अगर वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, विच मीन्स दैट दिस ट्रैफिक इज बेसिकली अ रिलेवेंट ट्रैफिक, राइट। एड्स का मैंने बताया आपको कि ये कंट्रोल्ड है, आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। और एसईओ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बिल्कुल टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट हाँ ये एक अच्छा सोर्स होता है ट्रैफिक का और एक लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास एक ऐसा सोर्स डेवलप हो सकता है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रेगुलर ट्रैफिक ला सकते हैं। तो गाइज ये आप लोगों ने कुछ तरीके देख लिए, आई बिलीव इनको भी आंसर मिल गया होगा कि क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने में। और इनके बेसिस पे जो मैंने वेज बताए ब्रॉड वेज हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वेयर डज गूगल टैग मैनेजर robot.txt canonical tag and schema tag put in the website? लोकेशन ये पूछ रहा है। तो देखो मैं आपको बता दूं, इन सभी जो भी आपने टैग्स पूछे हैं, जो भी आपने कोड्स पूछे हैं, इन सभी की लोकेशंस अलग अलग हैं। जैसे गूगल टैग मैनेजर को हम लोग हेड सेक्शन में करते हैं, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर का जो कोड है ये बेसिकली 2 कोड हमें देता है, तो हमें इसको एक कोड को हेड सेक्शन में और एक को हमें बॉडी सेक्शन में करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 कोड हमें देता है। तो एक तो चीज ये हो गई, robot.txt इज बेसिकली नॉट अ कोड। एक बात समझने की कोशिश करो, robot.txt कोई कोड नहीं है, इट्स अ फाइल। इस पर्टिकुलर फाइल को आपको जो है अपनी रूट फोल्डर में अपलोड करना पड़ता है। तो आपको अपने सी पैनल में जाना पड़ेगा और वहां पर इसको रूट फोल्डर में अपलोड करना पड़ेगा। कैनोनिकल टैग जो है, ठीक है, ये एक टाइप का टैग होता है जिसको आपको अपने वेब पेज पे जो है वो इंसर्ट करना पड़ता है। और स्कीमा टैग को, जैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है, तो इसको आप अपनी वेबसाइट में कहीं पर भी, अपने वेब पेज पे टू बी वेरी प्रिसाइज, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर robot.txt कोई कोड नहीं, इट्स अ फाइल। जैसे आप देख सकते हो .txt लगा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरीके की टेक्स्ट फाइल है और इस फाइल में हम कुछ कमांड्स लिखते हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कि अलाउ और डिसअलाउ के फॉर्म में होते हैं। और उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के बाद इस फाइल को हम लोग अपने रूट फोल्डर में अपलोड कर देते हैं, अपनी रूट डायरेक्टरी पे अपलोड कर देते हैं। तो ये एक अलग चीज है robot.txt और गूगल टैग मैनेजर की जो स्क्रिप्ट है,
कैनोनिकल टैग का जो बेसिकली टैग है, एक लाइन है, एक सिंटेक्स है, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ पर जो है लिखते हैं और स्कीमा कोड को आप कहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आई बिलीव अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।